तो आज हम लोग ग्राफ थ्योरी में आगे जो यूलर्स फार्मूला कंटिन्यू किया था, तो यूलर्स फार्मूला को समझते हुए हम लोगों ने उसके लिए एक फार्मूला जनरेट किया। फार्मूला हमारा था R इक्वल टू ई माइनस वी प्लस टू। अब इसी फार्मूला को बेस बनाते हुए हम लोग आगे और कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो देखते हैं क्या थ्योरम है आज का हमारा। So the first theorem which we are going to prove is, write the theorem girls. If G is a loop-free connected planar graph, the theorem is, if G is a loop-free connected, okay, loop-free connected planar graph with n vertices, देखिएगा बोर्ड में अगर कटेगा तो बताइएगा, with n vertices, ओके, E ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, एजेस and R regions, then हमें प्रूव करना है नंबर ए कि 3R इज लेस देन इक्वल टू 2E होगा, एंड नंबर बी E इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3n माइनस 6। तो ये दोनों हमें जो है थ्योरम्स प्रूव करने हैं। अब ये इसका क्या यूज है, तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा कि 3R लेस देन इक्वल टू 2E, दिस वन प्रूव्स इन ईच एंड एवरी ग्राफ इफ यू हैव अ प्लानर कनेक्टेड ग्राफ। ओके, सो अगर कनेक्टेड है, प्लानर ग्राफ है, और अगर मेरे पास दो से ज्यादा एजेस हैं, तो ये जो है आपका सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब है अगर आपके पास एजेस 3 है तो कितने रीजंस होंगे आपके पास, जितने भी रीजन होंगे 3R इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 6। मतलब R कितने होंगे आपके पास, 2 के बराबर या 2 से छोटा का आपको रीजन मिल सकता है। तो देखते हैं एग्जांपल फॉर्मेट करके। मान लो 1 2 3, तो ये एक रीजन बना, ये दो, सॉरी ये एक एज हमने ड्रॉ किया, दिस वन इज द सेकेंड एज। अब एक और एज बना लेते हैं, मान लीजिए इधर हमने बनाया 1 2 3, तो कितने रीजन हमें मिल रहे हैं, कितने रीजन मिल रहे हैं बताइए। हाउ मेनी रीजन वी हैव इन दिस ग्राफ गर्ल्स, is there any bounded reason, is there any bounded reason in this figure? No. So how many reasons we have here in this figure? Only one, and this one is infinite reason. Okay. तो दो से हमने क्या किया, एजेस को हमने रखा 3, तो हमने क्या देखा, हमें कितने रीजन मिले, एक रीजन मिले, तो रीजन हमारा कितना है एक। सो इज एज 1 इज लेस देन 2, तो यस ये हमने हमारे यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे बोलता है कि 2 के बराबर भी हो सकते हैं, तो 2 के बराबर भी देख लेते हैं। अगर इसको हम इस तरह से बना दें विद द 3 एजेस, 1 2 3 एजेस, तो देखो यहाँ पे हमें कितने रीजन मिलेंगे, 1 रीजन यहाँ पे मिलेगा, एक बाउंडेड रीजन, और एक रीजन यहाँ मिलेगा अनबाउंडेड रीजन। मतलब टोटल कितने रीजन हमें यहाँ पे मिले, 2 रीजन मिले। तो यहाँ पे ये फिर देखो इस थ्योरम को ये होल्ड कर रहा है कि यस 3R इज लेस देन इक्वल टू 2E, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 3R कितना मिल गया, हमें 2 रीजन मिल गए, और हम लोगों ने क्या रखा था, E की वैल्यू 3 रखी थी, तो ये हमारा इक्वल टू क्या हो गया, 2 आ गया। दैट मीन देखो कहीं ना कहीं आपका ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा कि 3R लेस देन इक्वल टू 6, तो R लेस देन इक्वल टू 2, ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, सो बाय एग्जांपल ये क्लियर है गर्ल्स, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी, नो ओके, तो हम चलते हैं थ्योरम को प्रूव करते हैं। देखिए, सो टू प्रूव दिस थ्योरम what we will do, we first make a loop free connected planar graph. Okay, so let's prove this theorem.
अगर ये आपका कनेक्टेड प्लानर ग्राफ है तो क्या इसमें कोई लूप होगा? इज देयर एनी लूप इन दिस ग्राफ? कनेक्टेड प्लानर ग्राफ है तो क्या यहाँ पे कोई लूप मिलेगा? नहीं। लिखिए, क्या लिखा है ना, जी इज अ लूप फ्री। क्वेश्चन में लिखा है दैट मीन्स लूप फ्री कनेक्टेड प्लानर ग्राफ। तो देखिए, सिंस जी इज अ लूप फ्री कनेक्टेड प्लानर ग्राफ, अगर ये ऐसा है तो विथ दिस प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं? इसकी मतलब ईच रीजन बाउंडेड बाय एटलीस्ट 3 एजेस, बाउंडेड बाय at least 3 ages. This is from the property of planar graph. वहां पे हम लोगों ने ये पढ़ा था, ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो ये हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं। अब बाउंडेड रीजन कहने का मतलब है ईच रीजन बाउंडेड बाय, सो हेड इज बाउंडेड मतलब इंक्लूडेड इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइट वाले को इंक्लूड करते हुए। तो बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों तरह के रीजंस को लेते हुए हम क्या देख रहे हैं कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 एजेस। अगर यहाँ पे 3 एजेस है दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज ईच रीजन इज ऑफ डिग्री, कितने हो जाएंगे बोलिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यही ना पढ़ा था, जो रीजन जितने सारे एजेस से घिर के बना होता है वो नंबर्स ऑफ एजेस उसके क्या कहलाते हैं, डिग्री कहलाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा जो रीजन बन रहा है वो कितना है, एटलीस्ट 3 एजेस है, दैट मीन्स अब हम कह सकते हैं कि ईच रीजन इज ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 तो मेरा होगा ही होगा, 3 से ज्यादा भी हो सकते, ठीक है। अगर अब हम इसको सम करें कंसेक्वेंटली, द सम ऑफ द डिग्री ऑफ आर एस, बताइए क्या है गर्ल्स, सम ऑफ डिग्री ऑफ आर क्या है? वी हैव प्रूव दिस प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1, सम ऑफ रीजन आर इक्वल टू व्हाट, टू ई। क्या हो गया, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रही है? ये मेरा 2e हो गया। एंड ईच पार्ट, और इसके जितने भी पार्ट थे कितने रीजन से बाउंडेड थे, each part bounded by 2 regions, ओके। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, यस 2e, हेड इज 2e ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कितने रीजन हो गए, कितने रीजन है, हमने कहा आर, तो 3r बाउंडेड बाय 2 रीजन, okay, so this will give you the 2e greater than equals to 3r. Clear now girls? अब सेकेंड वन प्रूव करते हैं, बी नंबर, दिस इज फॉर द पार्ट ए। पार्ट बी में कहता है कि आपको ये प्रूफ करना है कि e की वैल्यू जितने भी एजेस होंगे दैट मस्ट बी लेस देन एन इक्वल टू 3n minus 6। so what this n is girls, what this n is the vertices, okay। तो यहाँ पे अगर ये हमें प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो अभी हम लोगों ने लिया था 3 वर्टिसेस और कहा अगर इसको हम कनेक्ट करेंगे तो ये मेरा होल्ड कर रहा है, ठीक है। हमने कुछ ऐसे ही फिगर बनाया था, ये R1 लिया था, यहाँ पे R2 लिया था। अगर हम इस अकॉर्डिंग टू बी अगर ये फाइंड आउट करना चाहें, सो हाउ मेनी वर्टिसेस वी हैव 3 वर्टिसेस, तो n हमने ले लिया 3। कितने मनी ये सारे एजेस है, 1 2 3 एजेस है, ओके। तो लेस देन इक्वल्स टू 3 टाइम 3 माइनस 6, so what this will 9 minus 6 equals to 3। तो देखो हमारा 3 क्या हो गया, इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ पे इक्वल टू 3 आ गया, ओके। इसी चीज को अगर हम 4 वर्टिसेस के साथ अगर जनरेट करें तो देखते क्या आता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और मान लो एक और यहाँ पे हम बनाते हैं ये,
तो यहाँ पे ये ऐसे, तो R1 R2 R3 थ्री रीजंस हो जाएंगे यहाँ पे। अगर इसके अकॉर्डिंग हम हमारे इस को प्रूफ करना चाहें, so how many vertices we have 1 2 3 4 vertices, so I am writing here 3 times 4 minus 6. So what this value is, girls? 6. And how many edges we have? 1 2 3 4 5. So here it is 5. Is this 5 less than 6? Yes, then 5 is less than 6. That means the second property is also hold for our planar graph, connected planar graph. Okay, not for only connected planar graph, सारे connected हैं. रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री ऑल आर कनेक्टेड, क्योंकि देखो जब कनेक्टेड होता है ना तो रीजन हमारे इनफाइनाइट भी है, फाइनाइट भी है, मतलब बाउंडेड भी है, अनबाउंडेड भी है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका कनेक्टेड हो ही जाता है। तो आपका ये फिगर भी क्या हो गया, आपका होल्ड कर गया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि कैसे ये हम प्रूव करें मैथमेटिकली। सो वी हैव लर्न द यूलर्स फॉर्मूला, हम लोगों ने पढ़ा है गर्ल्स। सो लेट्स यूज द यूलर्स फॉर्मूला। सो बाय यूलर्स फॉर्मूला, व्हाट वी हैव गर्ल्स, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, बोलिए। ओके, एंड व्हाट इज आर, कितना आर लिया है हमने, कितने आर मिले हैं मुझे, कितने आर है, हाउ मेनी रीजंस वी हैव, टू रीजंस ना। ए में हमने क्या बोला कि मेरे पास दो रीजन मिल रहे, तो उसी से कनेक्ट करते हैं। तो मेरे पास रीजन कितने हो गए, टू। अब यहाँ पे आते हैं एजेस के ऊपर। तो एजेस तो अभी हमने नहीं बताया क्योंकि हमें तो ये प्रूव करना है, सो लेट इट बी ई माइनस, व्हाट इज योर वर्टिसेस, वर्टिसेस कितना है गर्ल्स, क्वेश्चन में एन वर्टिसेस है, तो एन प्लस, ये क्लियर है ना, इज इट क्लियर गर्ल्स? ओके, अब ये बताओ यहां से मेरा आर कितना हो जाएगा, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन योर आर इज व्हाट, आर और ई, एक मिनट, वेट वेट वेट, सो योर, wait girls, we could not put the r equals to 2. Okay, so here we have to let it be r. Okay, so let it be r plus n minus, ओके अभी आर को नहीं लेते क्योंकि आर को तो हमें दिखाना है यहाँ पे कि आर रीजंस कितने आर ही दिए गए। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आर फाइंड करते हैं। आर कितना हो गया, आर की वैल्यू हो गई 2e डिवाइडेड बाय, नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस आर हियर, सो दिस सिंप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2e बाई 3 e minus n plus 2. Now we have to make the relation between e and n only. Okay, no reason, no r. That's why I am removing r from here and using, instead of r I am using e, ages. So now you do the calculation girls, what we have here. So first let's find what's your e. What's your e here? Okay. Yeah. So अगर इधर ले जाते तो मुझे क्या मिलेगा, 2e डिवाइडेड बाई 3 माइनस ई प्लस एन इक्वल टू, ऐसा कुछ मिलेगा हमें। ओके, एंड क्योंकि ये चीज इक्वल टू तो नहीं बोल सकते यहाँ से, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, आर लेस देन। ओके, सो आर लेस देन, सो दिस मस्ट बी आर लेस देन इक्वल टू 3r, so r greater than, okay, here from it is r greater than, sorry, r less than हो गया ना, r less than equal to 2e divided by 3. Now I'll put this algorithm here, so this value must be also putting r, so this r also greater than.
लाइक दिस। ठीक है, अगर ये ऐसा हो जाता है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, दिस मच इक्वल टू दिस वन एंड दिस वैल्यू मस्ट बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से कहा कि 2e इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3r, सो r मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2e डिवाइडेड बाई 3। Okay, girls. And while putting this value here in this equation, what we have? 2e divided by 3 must be greater than equals to e minus n plus 2. And this implies, while taking all this in the left hand side, we have 2e divided by 3 minus e plus n also greater than equals to 2. So what we are having from here, girls? क्या मिल जाएगा हमें बताइए? So this implies what we are having the value, girls? कितना मिला हमें बताइए, 2e माइनस थ्री, सो माइनस ई प्लस 3n ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, गर्ल्स? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई? क्योंकि ये नेगेटिव है, जैसे ही इधर जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो ई लेस देन इक्वल टू 3n माइनस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ये चीज? Any doubt, girls, in this line? Here we are using inequalities, girls. So we will write like this: E less than equal to, देखो ये इधर चला गया, ये वैल्यू को मैंने इधर ले आया, तो अभी आप ऐसा नहीं तो ऐसा लिखो, 3n minus 6 greater than equals to e, like this. And this imply e less than equals to 3n minus 6. ये हमारा inequality prove कर दिया. So here we have proved the second one. क्लियर ना गर्ल्स? एनी डाउट? आगे बढ़ू? सो टेक ए स्क्रीनशॉट दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड। आई विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, गर्ल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके? एग्जाम में ये पूछते हैं दोनों प्रॉब्लम्स एज अ थ्योरम, या तो फिर प्रूफ दैट या फाइंड करके कुछ भी करके आपसे पूछ सकते हैं। सो यू ऑल मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स कि व्हाट वी हैव द वैल्यू ऑफ e लेस देन इक्वल टू 3n माइनस 6 और 1। आपको क्या होगा, कुछ आपको e दे दिए जाएंगे या आपको n दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ एजेस या फाइंड द नंबर ऑफ रीजंस, ऐसे करके, या फिर फिगर दे दिए जाएंगे एंड देन यू हैव टू से दैट prove that e less than equals to 3n minus 6। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। Okay, now write the question. So question is, so that K5 is non-planar. तो नॉन प्लानर के लिए पहले समझते हैं कि नॉन प्लानर ग्राफ होता क्या है। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द नॉन प्लानर ग्राफ। प्लानर ग्राफ में कोई डाउट, गर्ल्स? एनी डाउट इन द प्लानर ग्राफ? नो? ओके, लेट्स डू द नॉन प्लानर ग्राफ। देखो, प्लानर ग्राफ कहने का मतलब है कोई भी एक ऐसा आपका ग्राफ जो कि आप प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट मीन्स कोई भी एज उसका इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो उसको हम कहेंगे नॉन प्लानर ग्राफ। जैसे कि लिखते हैं, अ ग्राफ इज सेड टू बी is said to be non-planar graph, non-planar graph if it can be not be drawn in a plane। कहने का मतलब है so that no edges cross, no edges cross नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ फिगर्स देखते हैं नॉन प्लानर ग्राफ के। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे ग्राफ है, 4 वर्टिसेस ले लिए, 5 ले लेते हैं।
सभी को कनेक्ट कर दिया आपस में। ऐसे, ठीक है। अब इस ग्राफ में हम चाहते हैं कि पहला पांचवा भी कनेक्ट हो जाए, सारे कनेक्ट हो जाए किसी तरह से। तो हमको कनेक्ट करना है तो हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करना है तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस ग्राफ को और भी एक्सपैंड करना चाहूं, यहाँ पे मान ऐसे, तो कैसे, क्या मैं ये वाले को यहाँ पे छोड़ सकती हूँ इस टॉपिक। कोई भी एज क्रॉस नहीं करनी चाहिए, आपके एज कहीं भी जाके क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल इस चीज को ध्यान देना है, नो एज विल क्रॉस, कोई भी एज क्रॉस नहीं करेगा। अगर मैं इसको यहाँ छोड़ दूं तो देखो, अगर मैं इसको फिर आगे ड्रॉ करूं तो ये एज कहाँ चला जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूं तो ये अगर आगे बढ़ेगा तो ये ऐसे जाएगा, मतलब हो सकता है ये आगे जाके कहीं पे ऐसे करके क्रॉस कर दे, मगर क्रॉस नहीं करना है गर्ल्स एजेस को। अभी क्या कर सकते हैं इसको, और हम अगर इसको मैं से बढ़ा के नहीं बढ़ा के हम डायरेक्ट इसको ला के यहाँ पे एड कर दें, तो अब तो मैं ये फिगर में अगर ये जाएगा तो ऐसे आगे भागेगा, क्रॉस तो नहीं करेगा। अगर इस वाले एज को भी हम क्या करें, इधर से ला करके यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे सेटअप करके, तो देखो अब कोई भी एज किसी भी एज को क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी एज क्रॉस नहीं करेगा। तो लाइक दिस फिगर क्लियर है गर्ल्स, नॉन प्लानर ग्राफ का फिगर का क्लियर हुआ, क्या बोलना चाह रहे गर्ल्स, डू रिप्लाई, इज इट क्लियर। किसी को डाउट है तो पूछिए। नो डाउट गर्ल्स, ओके। अब हमें इसको प्रूव करते हैं। एक ही प्लेन पे ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, बस ये आपने याद रखना है। हाँ, एक ही प्लेन पे ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना है, दिस इज द नॉन प्लानर ग्राफ। अब हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव करिए कि K5 नॉन प्लानर, सो दैट K5 इज नॉन प्लानर। तो नॉन प्लानर है, K5 को प्रूव करना है, तो फटाफट मुझे ये बता दो कि नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस और सर्किट का लेंथ कितना होगा गर्ल्स। वी हैव डन दिस क्वेश्चन अर्लियर, व्हाट वी मीन बाय K5, कितने वर्टिसेस होंगे, कितने वर्टिसेस होंगे, हाउ मेनी वर्टिसेस वी हैव गर्ल्स, K5 5, और उसके एजेस कितने होते हैं, 2 times V। तो here the graph K5 has 5 vertices। जैसे K5 बोला मतलब कि 5 वर्टिसेस, और कितने एजेस होंगे, एंड 10 एजेस होंगे। क्लियर, सारे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया है गर्ल्स, यू ऑल जस्ट डू योर रिविजन। अब बताओ, अगर ये चीज है मेरे पास तो मेरे पास क्या कंडीशन है, मेरे पास क्या कंडीशन है बोलिए। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एक रिलेशन है जो ये बताता है E इज लेस देन इक्वल टू 3B माइनस 6 या 3N माइनस 6, यही पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने, यही पढ़ा ना, वी नो दैट, हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा कि E इज लेस देन इक्वल टू 3N माइनस 6। तो अगर ये सेटिस्फाई करता है, अगर ये सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स व्हाट, ये किसके लिए पढ़ा था हम लोगों ने, दिस इज फॉर द प्लानर ग्राफ। तो अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हम लोग कहेंगे कि यह है प्लानर ग्राफ है।
अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता, देन दिस मीन दिस मस्ट बी अ नॉन प्लानर ग्राफ। क्लियर ना गर्ल्स? कैसे करना है हमें? अगर मेरे पास e लेस देन इक्वल टू 3n-6 अगर सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाएगा? प्लानर ग्राफ होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो क्या होगा? नॉन प्लानर ग्राफ होगा। ठीक है, तो अभी हमें इसी कंडीशन को होल्ड करके देखना है कि क्या हमें मिलता है। ओके, सो नाउ वी हैव अ वर्टिसेस, नाउ वी हैव एजेस, लेट्स डू एंड फिल द वैल्यूज हियर। तो व्हाट वी हैव गर्ल्स, कितनी वैल्यू है फटाफट बता दो मुझे। ई कितने हैं? 10। और ये कितना हो गया? 3 into 5 - 6, so what this value is? 15 - 6 कितने हो गए गर्ल्स? 9। तो इस 10 is less than equal to 9, इस 10 is less than equal to 9, तो ये क्या हो गया? Hence e not less than equal to 3n - 6। ओके, अगर ये ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे? Hence K5, hence E less than equal to 2v - 4 is not satisfied, and therefore K5 is not a planar graph, and therefore K5 is not a planar graph। यहीं पे लिखते हैं, therefore K5 is not a planar graph। okay, not a planar, hence तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ कैन यू प्रूव द गिवन ग्राफ इज नॉन प्लानर या प्लानर, ऐसे करके। अब एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बनाएंगे। गर्ल्स किसी को डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देन यू डू रिप्लाई। ओके, यू जस्ट आस्क द क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट गर्ल्स, फटाफट कौन मुझे बताएगा? चलो वर्बली करते हैं। शो करना है द ग्राफ K33 एज नॉन प्लानर। बताइए, इस K33 इज नॉन प्लानर? फटाफट, कितने वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस है मेरे पास? 3, 3 है, सोचिए बताइएगा। 6 है, चलो लिख दिया 6। क्यों 6 है? क्यों 6 है ये भी बता दो। यस, बिकॉज वी आर एडिंग हेयर 3 + 3। और अगर ये एजेस कितने हो जाएगी? 9। क्या करते हैं? फॉर एजेस हम लोग इसको करते हैं 3 × 3। और इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे सिर्फ K5 दिया है, यहाँ पे ये शो करता है नंबर ऑफ वर्टिसेस, और जब इसको 2 टाइम्स कर देते हैं तो आ जाता है नंबर ऑफ एजेस। तो दोनों में बहुत केयरफुल रहिएगा। ठीक है, दिस इज K33, दिस इज K5, दिस इज द सिंपल डिफरेंस। इज इट क्लियर गर्ल्स? ओके, सो यहाँ पे हमें इतने मिल गए। अभी हमें क्या चेक करना है? यही फॉर्मूला चेक करना है, एज ई। तो ई आपका 9 है, लेस देन इक्वल टू 3 × 6 - 6 कितने हो गए? कितने हो गए जी? 12। सो इज दिस ट्रू? नॉट ट्रू। Hence e less than equal to 3n - 6 not satisfied। okay, and hence K33 is non planar। प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया गर्ल्स? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन अब बन जाएंगे। तो ये क्या आ गया मेरा? इज नॉट अ प्लानर ग्राफ।
कितना आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू 2v-4 इट हैज, ओ ओ, वेट 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 गर्ल्स, हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया है, दिस इज फॉर व्हाट, ये सब किसके लिए है, कनेक्टेड पैरेलल ग्राफ के लिए। फर्स्ट लेट मी चेक व्हाट इज कनेक्टेड और नॉट। K33 कनेक्टेड पैरेलल ग्राफ है कि सर्किट है, ये बता दो मुझे पहले। इज इट अ सर्किट और प्लानर ग्राफ, कनेक्टेड पैरेलल ग्राफ गर्ल्स? ये है क्या फिगर, पहले ये चेक कर लेते हैं। अगर K33 है तो इसके सर्किट होंगे, इसका सर्किट नहीं होगा। कितना, 3 लेंथ का। सिंस, वेट फर्स्ट लेट मी चेक, सिंस K33 हैज नो सर्किट ऑफ लेंथ 3। पहले क्या है क्वेश्चन, यू ऑल जस्ट डू दिस रिवर्सल, ओके। सर्किट अगर ये नहीं है, अब हमें ये दिखाना होगा, तो इसके लिए हमारा क्या प्रॉपर्टी था, हमारा वैल्यू दूसरा था। What was the value girls? The value is, हमें अभी प्रूव करना होगा 2v माइनस ई लेस देन इक्वल टू 2v माइनस 4। ये प्रूव करना होगा, v मतलब ये 2v माइनस 4, दिस वन, ओके। ये लूप फ्री के लिए था ना, ये जो था हमारा, ये लूप फ्री के लिए था। और ये अगर मेरा बन रहा है तो इसमें लूप बनेगा। K33 है ना, इसका फिगर कोई बना के दिखा सकते हो अभी? व्हाट इज योर K33 गर्ल्स? How can we construct the K33? Girls, any one of you just draw the graph for K33. कैसे बनाते हैं? Is K33 is a bounded graph? सर्किट होगा इसमें। What we mean by the circuit? सर्किट का मतलब होता है लूप होना। क्या मुझे लूप मिलेगा इसमें? नहीं मिलेगा। ये कैसा ग्राफ बनेगा गर्ल्स? What this is, what this is, what this graph is, what this graph is girls? Bipartite graph. K33 is a complete bipartite graph. याद आ रहा है? तो इस तरह के ग्राफ में हमें सर्किट नहीं मिलेगा। अगर सर्किट नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ये ग्राफ कैसा हो गया आपका? नो सर्किट, तो नो बाउंड्री। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, E लेस देन इक्वल टू 2v माइनस 4। अब डू चेक कर, इज इट ट्रू और फॉल्स? डू चेक दिस वन, इज इट ट्रू और फॉल्स? फाइंड करिए क्या आ रहा है। ट्रू है, ओके। तो सर्किट है क्या गर्ल्स, एनीवन? व्हाट इज अ सर्किट? यहाँ बोल रहे नो सर्किट, हैज नो सर्किट। व्हाट वी मीन बाय द सर्किट? सर्किट एक ऐसा वर्क होता है जो कि क्लोज्ड होता है, ठीक है। सर्किट क्या होता है? सर्किट आपका एक क्लोज वॉक होता है। अगर ये क्लोज वॉक है ही नहीं, दैट मीन्स ये ओपन होगा। अगर ये ओपन होगा तो इसकी फिगर हमें कैसे मिलेगी? कुछ ऐसा मिलेगा। तो सारे क्या करें, सारे तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर दे रहे। एजेस भी यहाँ पे मेरा क्रॉस हो जा रहा है, बट हमें बाय फॉर्मूला चेक करना है। तो बाय फॉर्मूला चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से जाएंगे और ये मेरा फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये प्रूफ करते हैं।
अगर ये ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा क्या होगा, ये नॉन प्लानर हो जाएगा। तो हियर अब वैल्यू डालिए। हियर एज कितने हैं मेरे, बोलिए अब एज कितना हो गया गर्ल्स, डू रिप्लाई। 9। वर्टेक्स कितने हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 9 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 6 - 4 कितने हो गए, so this is, so 9 less than equal to 8 is not hold, so non flat। ओके, तो बस ये याद रखना, अगर k 5 है, इस तरह का है, that means we have to use this formula। if it is like a bipartite drive k33, then we have to use this formula। okay, just mention it in your copy girls, this one is very important। if you have a like this formula, this figure, then you use this formula here, 3n minus 6, and if you have a graph of k33, then you'll use this one, e less than equal to 2v minus 4। okay, तो अभी आप लोग सभी को क्लियर हो गया ना, अभी डाउट है किसी को, नहीं? okay. अब हमारा जो नेक्स्ट है फिगर वो बनाते हैं। कल कुछ थ्योरम्स करेंगे कल हम लोग, आज एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, टाइम ऐसे हो गया। इक्वेशन इज a connected planar simple graph, okay, G with edges and V vertices, and V vertices contain no simple circuit, no simple circuit of length 4, then so that, तो हमें शो करना है E लेस देन इक्वल टू 5/3V माइनस 10/3 इफ V ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये हमें प्रूव करना है। क्या क्या हमें नोन है गर्ल्स, क्या क्या हमारे पास नोन है ये बता दीजिए। हम ये जानते हैं कि सम ऑफ द डिग्री ऑफ रीजन जो है, पहला कि सम ऑफ द डिग्री ऑफ रीजन क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 2e होता है, ठीक है, और एग्जैक्टली ट्वाइस 2e, नॉट लेस देन, एग्जैक्टली ट्वाइस 2e, मतलब सम ऑफ द रीजन एग्जैक्टली ट्वाइस e। पहला तो ये हमें पता है। दूसरा हमें क्या पता है, द नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ according to the given condition, each region has degree greater than equal to 5, each region has degree greater than equal to 5। दूसरा हमें ये, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ लेंथ कितना बोला है, सिंपल सर्किट ऑफ लेंथ 4 बोला है। अगर लेंथ 4 है दैट मीन्स हमारा ये जो ग्राफ का आर रीजन होगा ये हमेशा क्या हो जाएगा, इससे एक ज्यादा, 5 या 5 से बड़ा होगा। तो ये दो चीज हमें यहाँ से मिल गया जो आपके गिवन। तो लिखते हैं फिगर में क्या क्या दिया है, पहले वो दिखाते हैं सोल्यूशन। हमें पता है, सो राइट वी नो दैट द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द रीजन, sum of the degree of reason is exactly twice the number of ages। फर्स्ट पॉइंट ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। सेकेंड थिंग हमें और क्या पता है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये जो कंडीशन दिया गया है, कंटेन नो सिंपल सर्किट ऑफ लेंथ 4, और V बोला है क्या है, 4 से बड़ा या 4 के बराबर। अगर V ऐसा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिग्री निकल जाएगा। तो ऑफ अकॉर्डिंग टू द गिवन
condition each reason is of degree greater than or equal to 5। ये चीज क्लियर है गर्ल्स? क्यों ये क्लियर है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, क्योंकि हमारा v बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अगर ऐसा हम लेते हैं, अगर 4 ही लेते हैं तो देखो मेरे पास डिग्री कितने हो जाएंगे। मान लो ये r है मेरे पास, तो इसके डिग्री 1 2 3 4 होगा। ओके, और अगर मेरे पास कोई रीजन बाहर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिया। अगर मान लो मैं उसको 5 ले लूँ, यहाँ से ये 5 ले लूँ, तो अगर इसके लिए मुझे r यहाँ लिया, रीजन इनफाइनाइट रीजन है अगर, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब डिग्री इसके कितने हो गए 5। तो 4 भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका अगर ग्रेटर देन 4 चला जाता है तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू 5 आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हमारे जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग 2e मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5r हो जाएगा पहला। ठीक है ना, बाय यूलर्स फॉर्मूला, बाय यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला कहता है r इज इक्वल्स टू e माइनस वी प्लस टू। ये है मेरे पास। अगर ये ऐसा है तो हम इससे और क्या बोल सकते हैं, बताइए। अगर ये है हम इससे और क्या बोल सकते हैं, r इक्वल टू माइनस टू। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, सो व्हाट वी हैव r हियर गर्ल्स, व्हाट वी हैव r, सो 2e ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर मैं इधर ए ई को ले आऊं और उसको उधर ले जाऊं तो मेरे पास r क्या आ जाता है। पहले क्या करते, 5 से मल्टीप्लाई कर देते। वेट, फर्स्ट विल डू द मल्टीप्लाई विद द 5। so 5r इक्वल टू 5 टाइम्स e माइनस v प्लस, पुट दिस इक्वेशन नाउ फ्रॉम 1 एंड, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो क्योंकि ये इतना है तो इसे आपका बड़ा है, 5r से बड़ा है आपका, तो व्हाट वी विल राइट, वी राइट 2e greater than, okay, and equal to 5 times e minus v plus, okay, ये मिलेगा हमें। नाउ डू द सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए, हमें e चाहिए। e को रखते हैं यहाँ पे, जैसे ये रहेगा तो 2 आपका उधर चला गया, सो 5/2 e minus v plus, सो इज देयर द साइन चेंजेस गर्ल्स, साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा। अभी तक ये डबल था, अभी ये सिंगल हो गया, सो चेंज द साइन हियर। सो आपको यहाँ पे ये ऐसा बन गया। अब इसे हमें क्या दिखाना है, हमें कुछ ऐसा दिखाना है। तो क्या ये वैल्यू हमें मिल रहा है, देखो व्हाट वी हैव अ ई गर्ल्स, सॉल्व करिए क्या मिल जाता है, डू द सॉल्यूशन। ई इधर है ना, ई को लेके आए इधर हम लोग, क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/2 ई, तो लेस देन इक्वल टू 5/2 v with the minus sign, here it is minus sign, तो ये फिर चेंज हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड हियर इट इज प्लस 5। ओके, अब ये सॉल्व करते हैं, दिख रहा है सभी को, सॉल्व करें क्या मिलेगा, माइनस 3/2 e, so here it is also minus 5/2 v plus 5, तो दिस इम्प्लाई, जैसा साइन हम कन्वर्ट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा गर्ल्स, यहाँ लिख रहे दिस इम्प्लाई, so here it is 3/2 e less than equal to 5/2 v minus 5, okay, and this imply e less than equal to 5/2, 2 and 2 taking here the 5 by 3, 3 कैंसिल हो जाएंगे, देखो इधर भी 3 है, और 5/2 and 2 ना, 2 and 2, but we have right, so 2 are getting cancelled, 5/3v minus 5 by, or 5 into 2 10, 5 to 10, I have cancelled out this one, so 2 इधर आ गया ऊपर चला गया, क्लियर ना गर्ल्स।
आ गया ये हमारा। तो एनी डाउट गर्ल्स, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप में भी आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर आप यूट्यूब में भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी किसी को कुछ पूछनी है? नो? ओके देन थैंक यू गर्ल्स।